Assalamu alaikum grade 8th. How are you all? Hope you all are fine and enjoying weather. Beta, today the date is 4 September 2020 and the day is Friday. G8th class. Our today's topic is working model of nervous system. बेटा इससे प्रीवियस जो टॉपिक मैंने आप लोगों को नहीं करवाए, जो टॉपिक रिवीजन में आप लोगों को नहीं करवाऊंगी वो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होंगे। आप लोग उतना ही प्रिपेयर करेंगे जितना आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है, जितना आप लोग रिवीजन में करेंगे। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। बेटा नर्वस सिस्टम में हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करता है, ठीक है। बेटा इस सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं कि ये टर्म्स क्या होती हैं। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल बॉडी फंक्शंस। हम जितना भी वर्कआउट करते हैं, जितने भी काम हम करते हैं दिन में, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, हर तरह के वर्क को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि आप लोगों ने इस तरह से नहीं इस तरह से वर्क करना है, ठीक है। और यहाँ से जाना है, ये काम करना है। जैसे सामने अगर पानी हो तो हम वहाँ से रास्ता चेंज कर लेते हैं। सामने अगर कोई गुजरने का रास्ता ना हो तो हम रास्ता चेंज कर लेते हैं, ठीक है। रोबोट्स की तरह एक सीधे रास्ते नहीं चलते रहते। हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमें हमारे सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि हमने किस तरह वर्क करना है और किस तरह से काम करना है, ठीक है। इट डिटेक्ट्स द चेंजेस एंड प्रोड्यूस द रिस्पॉन्सेज। हम हमारे इर्द गिर्द जितने भी चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक हमें काम करने को कहता है, ठीक है। जैसे अगर हमें किसी से डांट पड़ जाए तो हम उसके मुताबिक जो है परेशान हो जाते हैं या उसी के मुताबिक हमारा रिस्पांस क्या होता है, या हम नाराज़ हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कोई काम कह दिया जाए, जब हम उस काम को डिटेक्ट करते हैं फिर हम उसके मुताबिक रिस्पांस देते हैं, हम वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मॉर्निंग हो गई है तो हमें पता है कि अब हमने उठ जाना है, धूप आ गई है या सूरज निकल आया है, तो हम एनवायरनमेंट में से जो नया चेंज आया है उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके मुताबिक जो है अपना नया रिस्पांस प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर हमने किसी हॉट चीज़ को टच कर लिया है, ठीक है, तो हम अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं उनके मुताबिक जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं वो सारा जो है वो नर्वस सिस्टम की वर्किंग में आ जाता है, ठीक है। अब हमारी एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस। अगर हम इसे सिंगल पढ़ें तो स्टिमुलाई पढ़ेंगे, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होता है वो है स्टिमुलस। जैसे अगर बाहर बारिश आ गई है, ठीक है, और आप लोगों की कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे कि फ़ौरन से जाएंगे, आपने बारिश का स्टिमुलस गेन किया है, आप फ़ौरन से बाहर जाएंगे और जल्दी से जाके अपनी चीज़ें वहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। अब बारिश के होने से बारिश आप लोगों को किस तरह से फ़ील हुई है, आंखों ने देखा, ठीक है, और उसकी आवाज़ें जो हैं आपके कान ने फ़ील की। ये सारे रिस्पॉन्सेज आप लोगों ने एनवायरनमेंट से गेन किए, ठीक है, और ये सारे आप लोगों के क्या हो गए, स्टिमुलस, ठीक है। रिसेप्टर्स, स्पेशल ऑर्गन्स विच डिटेक्ट द स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को हमारी बॉडी ने, क्योंकि हमारी आइज़ और हमारे एयर्स जो हैं इस सारी चीज़ को फील कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, रिसेप्टर्स। स्टिमुलस बारिश थी, ठीक है, और किसने रिसीव किया उसे, रिसेप्टर्स ने, हमारे ऑर्गन्स ने, हमारे एयर्स ने, आइज़ ने। जिन ऑर्गन्स ने स्टिमुलस को रिसीव किया है वो रिसेप्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। और फिर रिसेप्टर्स जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दे देंगे, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगे, ठीक है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर जब सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमें बताएगा कि अब हमने क्या वर्क करना है, ठीक है। तो वहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सारे रिस्पॉन्स को लेकर ब्रेन से मैसेज को लेके दोबारा से हमारे बॉडी ऑर्गन की तरफ आ जाएगा। हमारे बॉडी ऑर्गन्स को मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से
ब्रेन जो है कोई ना कोई मैसेज दे के भेजेगा कि अब हमने जल्दी से भागना है और हमने ये काम करना है। अगर हमने कोई डेंजरस चीज़ देख ली है, जैसे कुछ लोग लिज़र्ड से बहुत ज़्यादा डरते हैं, अगर लिज़र्ड देख लिया है तो हमने वहाँ से फ़ौरन स्किप हो जाना है, वहाँ से जल्दी से निकल जाना है, ठीक है। तो जो देखना था वो रिसेप्टर था हमारा, हमारी आइज़ जो थी, जो देखना था वो स्टिमुलस था, और हमारी आइज़ रिसेप्टर्स, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से भाग जाना या वहाँ से चले जाना या उसे लिज़र्ड को भगाने की कोशिश करना, ये हमारे इफ़ेक्टर्स वर्क करेंगे। जो भी उस वक्त हम रिस्पांस देंगे, हम भागेंगे तो हमारी लेग्स जो हैं वो इफ़ेक्टर्स हैं। अगर हम वहाँ पे खड़े होकर उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं वो सारी जो होंगी वो इफ़ेक्टर्स होंगी, ठीक है। हमारे वो बॉडी पार्ट्स जो बाद में इफ़ेक्ट करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को हासिल करने के बाद कोई भी रिस्पांस देते हैं तो वो इफ़ेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देखें। अगर हमने किसी गर्म चीज़ को टच कर दिया है, सेंस ऑफ टच लिया है हमने, ठीक है, तो जल्दी से क्या चीज़, सेंस ऑफ टच क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। किसी भी चीज़ को टच करना, हमारी एनवायरनमेंट से हमें पता चला है कि वो चीज़ जो है वो गर्म थी, ठीक है, या सिर्फ टच ही है, वो भी एक स्टिमुलस ही है, ठीक है। अगर किसी ने आपको टच किया है या आपने किसी चीज़ को टच किया है तो वो सेंस क्या है, वो चीज़ क्या है, स्टिमुलस है आपका, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है, वो किस तरह से पता चलेगा, हमने स्टिमुलस गेन किया, स्टिमुलस फ़ौरन से रिसेप्टर के पास चला गया, ठीक है। स्टिमुलस रिसेप्टर के पास चला गया, रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलस को गेन करता है, ठीक है। और यहाँ से सेंसरी नर्व्स जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो थी वो जल्दी से CNS की तरफ चली गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चली गई, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन भी मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड भी मौजूद है, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास चली गई है, ब्रेन के पास। अब ब्रेन आप लोगों को जल्दी से बता रहा है कि अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर चीज़ ठंडी है तो क्या करना है, अगर चीज़ गर्म है तो क्या करना है। इमेजिन कर लें कि वो चीज़ हॉट थी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ब्रेन जो है सारी इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्टर्स को दे देगा। इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स जिन्होंने हरकत करनी होती है, ठीक है। तो हमारे बॉडी पार्ट्स जल्दी से उस चीज़ से पीछे की तरफ हो जाएंगे। अगर गर्मियों में ठंडी चीज़ को हाथ लगा लिया है तो वो आपको अच्छी लगेगी और आप उसे और ज़्यादा टच करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने किसी हॉट चीज़ को टच कर लिया है तो आप क्या करेंगे, अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेंगे, ये रिस्पॉन्स है आपका, ठीक है। तो ये सारी जो है ये वर्किंग मॉडल की फ्लो डायग्राम है, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.2 जो इसी के आगे रिटन है बुक में, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि कौन सा पाथवे होता है स्टिमुलस का जब आप अपने किसी दोस्त के शोल्डर पे हाथ रख देते हैं, ठीक है, या थपथपाते हैं उसके शोल्डर पे, तो कौन सा जो एक्टिविटी नंबर 1.2 है आप लोगों के पास कि अगर आप अपने दोस्त के शोल्डर पे पैट करते हैं, ठीक है, तो कौन सी फ्लो डायग्राम बनती है इसके नर्वस सिस्टम की या नर्व इम्पल्स की क्या फ्लो डायग्राम बनती है, ठीक है। बेटा इसमें आप देखेंगे कि सेंस ऑफ पैट ऑन शोल्डर, ठीक है, ये जो सेंस है कि किसी ने टच किया है, ये क्या है, स्टिमुलस। जब आप उसके हाथ पे उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे थपथपाएंगे तो वो जो थपथपाना है वो क्या होगा, स्टिमुलस होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होंगे, स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर की तरफ चला जाएगा, स्टिमुलस की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और स्टिमुलस रिसेप्टर्स रिसीव कर लेगा, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स से सेंसरी न्यूरॉन्स निकलेंगे और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है सारी इन्फॉर्मेशन के इस तरह का स्टिमुलस फील किया रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स क्या है, शोल्डर है, रिसेप्टर्स क्या है, शोल्डर ने रिसीव किया है इस स्टिमुलस को, ठीक है। अब यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स निकलेंगी, शोल्डर्स में से सेंसरी न्यूरॉन्स जनरेट होंगी और वो कहाँ चले जाएंगी, CNS की तरफ, ब्रेन की तरफ जाएंगी कि हमने ऐसा जो है स्टिमुलस रिसीव किया है, ठीक है। और यहाँ पे CNS जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट कर देगा। यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स आप लोगों को बार बार दिखाई जा रही हैं बेटा। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में जो लिंक होता है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन की इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करने तक का जो लिंक होता है वो इंटर न्यूरॉन्स की काम होता है, ठीक है। अब यहाँ से CNS जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट करेगा कि ये काम करना है अब आपने, ठीक है। CNS ने
सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से इफेक्टर्स को दे दी। अब इफेक्टर्स कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमारे वो ऑर्गन्स जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स देंगे, हमारी नेक, हमारे आइज़, हमारी आइज़, हमारी आर्म, ठीक है, ये क्या रिस्पॉन्स देंगे? नेक, हम अपनी गर्दन मोड़ के देखेंगे कि कौन है, ठीक है। आइज़ के ज़रिए से हम देखेंगे। आर्म के ज़रिए से हम अपने शोल्डर को थोड़ा सा मूव करेंगे, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा टर्न कर सकें, ठीक है। तो ये सारा ही जो है ये फ्लो डायग्राम है इस सारे रिस्पॉन्स की। ये सारी एक नर्व इम्पल्स है कि किस तरह से जनरेट हो रही है। स्टिमुलस रिसेप्टर्स की तरफ जाता है, रिसेप्टर्स जो है इंफॉर्मेशन सीएनएस को देते हैं, सीएनएस इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स को देते हैं, इफेक्टर्स रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जी बेटा, अब आप लोग ये जो जितनी भी फ्लो डायग्राम थी ये बनाकर बेटा आप लोग किसी शार्प चीज़ को टच करने से जो स्टिमुलस पैदा होता है, ठीक है, जो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, उसकी फ़्लो डायग्राम बना के मुझे शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस भी किया है, ठीक है, और मुझे पता चले कि आप लोगों को ये समझ भी आ गई है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।